माँ मेरा सहारा। सिहराना, जादू टोना और तावीज़ वगैरह जैसी चीज़ें हमारे मुआशरे में एक नासूर बुनती जा रही हैं। लोग उन काले अमल करने वालों के चुंगल में फंस कर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में कभी किसी ने तावीज़ वगैरह का तसव्वुर भी नहीं किया था और न ही हम ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते थे, मगर जो वाक़यात हमारे ख़ानदान के साथ पेश आए और जिस तरह देखते ही देखते हमारा घर जन्नत के नमूने से दुखों का मरकज़ बना, इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यूं लगने लगा है कि काले अमलियात की दुनिया के सियाह दिलों वाले लोग घरों को बर्बाद करने के लिए उन ओछे हथकंडों का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं। अम्मी ने हम बेटियों से ज्यादा अपने भाई की बेटियों से मोहब्बत की। इनको उनकी औकात से ज्यादा अहमियत दी, प्यार दिया, लेकिन उम्मी के उन्हीं भाइयों ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उम्मी की जान ले ली। कहानी है तो बहुत लंबी और रुला देने वाली, लेकिन मैं जरा मुख्तसर सी बयान करूंगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस कहानी को पढ़कर रोए मत। मेरे वालिदैन ने भाइयों की शादियां कर दी क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों से बहुत छोटी थीं। हम बहनों ने और उम्मी अबू ने भाभियों को बहुत इज्जत दी, हत्ता कि ऐश व इश्रत और हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती। उनकी हर गलत हरकत पर पर्दा डाला जाता, हर गलती और गलत बात को मुआफ किया जाता। उम्मी अबू उनके सामने हमें डांट डपट देते और कभी कभार ज्यादा गुस्सा कर जाते कि भाभियां हैं, बात माना करो उनकी, जो काम कहीं किया करो। हम बहनों ने साफ दिल और दिमाग से उनका हर काम करना। उनके बच्चे हुए तो हम सब घर वाले बहुत खुश हुए कि रौनकें लग गईं घर में। जब सबसे बड़े भाई की शादी हुई, उम्मी एक हफ्ते बाद बीमार हो गईं और ऐसे बीमार हुई कि चारपाई से लग गई। हमें तो पता नहीं था कि ये तावीज़ धागा जादू टूना होता क्या है। जब मोहल्ले के लोग हमारे घर उम्मी का हाल पूछने आते तो यही कहते, तावीज़ हुए हैं बहन पर। लेकिन हमने फिर भी यकीन न किया कि हम उन चीज़ों से आशना ही न थी। अम्मी को 5 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हम यूं ही डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे और उम्मी का इलाज करवाते रहे। दिन रात एक करके उम्मी का इलाज करवाया हमने। उम्मी कुछ बेहतर होती, लेकिन उम्मी के भाई जब भी उम्मी से मिलने आते उम्मी की तबीयत खराब हो जाती। मामू की बेटी का रिश्ता जबरदस्ती भाई के साथ तय करवा दिया गया। मामू ने उम्मी को ऐसा कुछ किया कि उम्मी जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुई थी, फिर चारपाई की होकर रह गई। मोहल्ले की औरतें जब भी उम्मी का हाल पूछने आती और फिर वही बात करती, बेटा तावीज़ हुए हैं आपकी उम्मी पर। उम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और रोत के मुझे खाना दो। उम्मी को सिर्फ दलिया देते, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मी की बीमारी का सफर ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद मामू ने हम बहनों पर तावीज़ करवाए और हम बीमार हो गई। खैर, हमारी बीमारी का सफर भी ऐसे ही चलता रहा और अब तक चल रहा है। बात हो रही थी भाइयों के बच्चों की। उम्मी अपने पोते पोतियों के साथ बेइंतहा प्यार करती थी। हमने खुद से ज्यादा भाइयों को इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन उन्होंने भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि घर में जो चीज आती हमें ना दी जाती। हालांकि घर में जो चीज भी आती उनको उनके बच्चों को ज्यादा और सबसे पहले दी जाती। बस फिर भाई शुरू हो जाते हमसे लड़ने और अपना हक लेने। उम्मी की तबीयत खराब हो जाती और डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता। उम्मी हमें चुप रहने का कहती। हमने तकरीबन उम्मी की बात को 10 साल तक पले से बांध रखा कि चुप रहना है, सब्र करना है, लेकिन भाइयों ने पूरा घर सर पे उठाए रखा। 10 साल दिन रात लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे, लेकिन हमने फिर भी कोई बात ना की कि भाई नाराज ना हो जाए। फिर कुछ अरसा के बाद हमारे अबू पर बड़ा भारी अमल करवाया गया। अबू पर तावीज़ करवाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी देनी थी और अबू बच गए। ताहम ऐसे ही तावीज़ चाचू और चाची पर भी करवाए गए। चाचू तो जान से गए, जबकि चाची को माजूरी का सामना करना पड़ा और वो आजकल लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट हैं।
پھر 3 سال کے بعد امی کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، حالانکہ امی ابو نے کبھی کبھارا نہیں چاہا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ امی کو اچانک ایک انجان بیماری نے جھکڑ لیا، وہ ہر لمحہ تڑپتی رہتی، کوئی تکلیف انہیں اندر ہی اندر مارے رہی تھی، اور وہ ایک روز ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہانی میں نے لکھی تو بہت مختصر، کیونکہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کہانی لمبی اور رلا دینے والی ہوگی تو بیان کرتے کرتے میں خود بھی رو پڑتی اور پڑھتے پڑھتے آپ کو بھی رونا آ جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہانی ذرا مختصر ہی رکھی جائے۔ اب سے بس یہی گزارش ہے کہ میری امی کے لیے دعا کریں کہ قبر میں سکون ملے ان کو، اور اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔